नमस्कार साथियों। आज दिनांक 15 जनवरी 2026 है। स्कूलों की छुट्टियां हो रखी है। साथियों, आज मैं आपको बैंक से संबंधित एक बात आपको शेयर करूंगा। जैसे ही मैं 13 तारीख को अपने बैंक SBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आज़ाद नगर हिसार में गया, तो वहाँ इंश्योरेंस के एक जैसे कर्मचारी बिठाए होते हैं, तो हमें कोई कागज़ जैसे सिग्नेचर वेरिफिकेशन फॉर्म चाहिए था, तो वो हमने लेना था। तो उन्होंने जो है वो देने के लिए जैसे काउंटर से एक दूसरे की जगह जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए आपके पास फ़ोन पे ना एक OTP आया होगा, देखिए। OTP देख के और उन्होंने जो है हमें बिना बताए एक इंश्योरेंस पॉलिसी कर दी जाती है। देखिए, ये 2000 रुपये इसका प्रीमियम है और वो बिना बताए करी जाती है। और फ़ोन पे हमारे मैसेज आता है आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई, आपके अकाउंट से 2000 रुपये कट जाते हैं। देखिए साथियों, बात तो ये सही है। हम कोई पॉलिसी लेते हैं या तो हमें उसकी पहले जानकारी दी जाए, ये भाई ये पॉलिसी है, इसकी ये टर्म्स हैं, ये कंडीशन है, और आप लेना चाहते हैं तो बात सही है, क्योंकि हम उस पर एग्री है। एक हमें बिना बताए ही आपके फ़ोन पे क्या आया, OTP आया, आप बताइए OTP से करके और लो फ़ोन आपका, और ऐसे आपका इंश्योरेंस कर दिया जाता है। इसके खिलाफ मैंने 14 तारीख को, पहले तो मैंने कस्टमर केयर पे बात करी। कस्टमर केयर ने कहा भी हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, आप ये शिकायत नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा कि आप बैंक मैनेजर के पास जाइए। तो वहाँ बैंक मैनेजर से मैं मिला और बैंक मैनेजर ने कहा भी, और मेरे जैसे नहीं, वहाँ कई लोग ऐसे थे जिनका ऐसे ही पॉलिसी की हुई थी और वो भी शिकायत लेके आए हुए थे। तो मैंने भी एक एप्लीकेशन लिखी और वहाँ पर सबमिट करवा दी है। फिर मैंने कहा कि चाहे देखिए गलत है, अगर मैं इसके खिलाफ़ आगे भी कार्रवाई करूँगा, तो उन्होंने मुझे यही जवाब दिया कि आपके जो है आप ये जो पॉलिसी है वो अगले दिन कैंसिल करवा लीजिए। लेकिन उनकी टर्म एंड कंडीशन में क्या है साथियों, ये देखिए, ये टर्म एंड कंडीशन में यहाँ दिखाई देगा आपको, अप टू 30 डेज़ 75% यहाँ लिखा हुआ है, अप टू 30 डेज़। यानी आप एक दिन से ज़्यादा या और 30 दिन के अंदर करवाते हैं तो आपको 75% जो है वो अमाउंट वापस मिलेगी। तो साथियों देखिए, ये हमारे खामखाई वैसे कर दिया गया बगैर इच्छा के। हमारी इच्छा है तो हम चाहे कितना बड़ा प्लान लें, वो अलग चीज़ है, लेकिन अब 75% कट के यानी 500 रुपये का तुरंत नुकसान हो जाता है। बात 500 की भी नहीं है, 500 रुपये उसके लिए भोरे है। जैसे एक पेंशनर आया हुआ था, वो पेंशन लेने आया था, उसका कर दिया इंश्योरेंस। तो कहने का मतलब ये है कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। आप बैंक में जाएं तो कम से कम फ़ोन को दूर रखें। फ़ोन पे OTP वगैरह आता है, क्योंकि हम बैंक जो है फ़ोन माध्यम से जुड़े होते हैं, योनो सभी चलाते हैं। तो आप कम से कम फ़ोन को दूर रखें। फ़ोन तो कह दे कि मैं लेके ही नहीं आया, या फिर दूर रखें फ़ोन को। और अगर आपके पास OTP आता है तो किसी जानकार को लेके जाएं, ताकि जिससे पता चले कि आपके फ़ोन पे क्या आ रहा है और आप किसकी परमिशन दे रहे हैं। हालांकि ये जो है मिस गाइडेंस, हमें कोई सूचना नहीं देगी, बगैर सूचना दे हमारे अकाउंट से ऐसे मतलब बिना सूचित किए और बिना बताए हमारे से किया है। तो मैंने जिसने वो किया था, उसका नाम नहीं लूँगा मैं, जिसने किया था उसके हमने फ़ोन नंबर जो है, देखिए फ़ोन नंबर उसने पीछे लिख दिया था। फ़ोन नंबर लिख के उसने कहा भी आपके आ जाएंगे, आप ज़्यादा मतलब लोगों के सामने हमें बात मत करो ऐसे। तो उन्होंने कहा कि हम जो है आपका रिफ़ंड कर देंगे, अगर आपका कट के भी आया तो मैं आपको पर्सनली भी वो पैसे रिफ़ंड कर दूंगी। तो देखिए साथियों, ये किसी के भी साथ हो सकता है। बस बात 500 रुपये की भी नहीं है, बात 2000 की भी नहीं है। बात है जो चीज़ हम बगैर चाहे, अब बगैर आपकी इच्छा के हो रही है, वो हम नहीं कर सकते। आपकी इच्छा है तो आप कितना भी बड़ा बना लीजिए, वो अलग चीज़ है। लेकिन हमें बिना बताए अगर हमसे ऐसे किया जा रहा है तो ये गलत है और किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये वीडियो आप शेयर करें। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात है, वहाँ के कर्मचारियों की बात है। ये सभी मिली भगत होती है सभी की, क्योंकि जब मैंने कस्टमर केयर से बात करी तो इन्होंने कोई शिकायत नहीं करी। उन्होंने कहा कि पहले आप मैनेजर से मिलिए। मैनेजर ने सिंपल कह दिया कि आप एप्लीकेशन दे जाओ, हम देख लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है साथियों। आज मैंने अपनी पॉलिसी को कैंसिल करवा दिया है और उसमें मैसेज आया कि 4-5 दिनों में जो है आपका रिफ़ंड आ जाएगा। अब देखते हैं साथियों कितना रिफ़ंड आता है, और अगर वो कितना आता है तो फिर मैं दोबारा बैंक में जाऊंगा और फिर दोबारा फिर बातचीत करके फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे होता है आगे। लेकिन खाम खा हमारे चक्कर लग रहे हैं।
कहने का मतलब है चक्कर की बात नहीं है। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए करनी है ताकि लोग जागरूक हो सके और लोगों की भलाई हो सके और लोगों के साथ ऐसी जो घटना है वो ना हो सके। आपको कैसी लगी वीडियो? धन्यवाद।